क्या आपकी हड्डियों और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और सर्दियों में ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप इस दर्द से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने दिल की सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का मसला ना हो? क्या आप अपने बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं? क्या आप सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन और बालों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं? क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और इसके साथ-साथ आप चाहते हैं कि आपका हाज़मा भी बेहतर हो जाए? क्या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और इस डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं? तो आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है। इसके साथ-साथ जिस चीज़ को आपने इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो आप किन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा अखरोट का इस्तेमाल करते हुए आपने एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। अखरोट आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने हैं, अखरोट को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। कोशिश करें कोई भी पार्ट स्किप ना करें और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि अखरोट में कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। अखरोट एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सोर्स है। अखरोट में मुख्तलिफ तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिनमें एलर्जिक एसिड शामिल है। इसके अलावा बहुत से फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं और तमाम इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। अखरोट कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है और सर्दियों के मौसम में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अखरोट में बहुत अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम, कॉपर और विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन बी6 भी पाए जाते हैं। अखरोट हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी बहुत अच्छी मिकदार में पाई जाती हैं। अखरोट का इस्तेमाल आपके जिस्म को ताकत देता है और अगर आप 100 ग्राम तक अखरोट इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है जो कि आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अखरोट का इस्तेमाल करने से आपका डिप्रेशन भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है और आप पुरसकून महसूस करते हैं। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, अगर वो सर्दियों के मौसम में अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बेइंतहा मुफीद है। ना सिर्फ उनके डिप्रेशन को दूर करेगा बल्कि अगर उनको नींद नहीं आती, रात सोने से पहले अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो उनको पुरसकून नींद भी आ जाएगी। अखरोट का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि घुटनों और जोड़ों के दर्द का शिकार हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के घुटनों और जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वो चाहते हैं कि उनके घुटनों और जोड़ों का दर्द दूर हो जाए तो अखरोट को लाजमी इस्तेमाल करें। आप चाहें तो पंजीरी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो जो आप पिन्नियाँ बनाते हैं, अलसी की पिन्नियाँ बनाते हैं या फिर तिल के लड्डू बनाते हैं, उनमें भी अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके जोड़ों का दर्द दूर होगा और आपका कमर दर्द भी दूर हो जाएगा, क्योंकि अखरोट में बहुत अच्छी मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है जो आपकी हड्डियों के दर्द को दूर करने के साथ साथ आपकी हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। अखरोट का इस्तेमाल आपके जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाता है। अखरोट का इस्तेमाल आपकी खून की नालियों को बहुत ज़्यादा लचकदार बनाता है जिसकी वजह से खून का बहाव बेहतर होता है और आप कभी भी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होते। अखरोट का इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा दिमागी खुश्की का शिकार हैं या फिर ऐसे लोग जिनको चीज़ें याद नहीं रहती या फिर अक्सर भूल जाते हैं तो उनको चाहिए कि वह अखरोट का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि अखरोट का इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और इसके अलावा अखरोट का इस्तेमाल करने से आपका ब्रेन स्ट्रोंग होता है।
अखरोट का इस्तेमाल करने से आपका हाजमा बेहतर होता है क्योंकि इसमें फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। ये आपको कब्ज़ से भी निजात दिलाता है और आपके हाजमे को भी बेहतर करता है। अखरोट का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बालों और स्किन को बेहतर बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो ये विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ई की जिन लोगों के बॉडी में कमी होती है, उनकी स्किन और बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको विटामिन ई मिल जाए तो आपने रोज़ाना अखरोट का लाजमी इस्तेमाल करना है। अखरोट का इस्तेमाल करने से आपके जिगर की भी सफाई होती है, आपके जिगर को डिटॉक्स करता है और फाजिल मादों को आपके जिगर से बाहर निकालता है। लेकिन अखरोट का इस्तेमाल आपने उस तरीके से करना है जो आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी, तो इसीलिए वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। अखरोट का इस्तेमाल आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो उनको दूर करने के लिए भी अखरोट बहुत मुफीद है। अखरोट में बहुत अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाने की वजह से ये आपको मुख्तलिफ तरह के कैंसर से बचाता है। अगर आप ये तमाम फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं तो आपने अखरोट को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। कभी भी अखरोट इस्तेमाल करते हुए ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। अगर आप गलत तरीके से अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपने कभी भी 4 से 5 अखरोट से ज़्यादा अखरोट नहीं खाने, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अखरोट खाते हैं तो इससे आपका हाजमा डिस्टर्ब हो सकता है, आपको कब्ज़ का मसला हो सकता है। इसके साथ साथ अखरोट की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं और कुछ अखरोट ऐसे होते हैं जिनको खाने से बहुत से लोगों में एलर्जी का मसला भी हो सकता है। अगर अखरोट को आप छिलके समेत इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ऑक्सलेट्स पाए जाते हैं जो आपको किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दे में पथरी कॉज कर सकते हैं। अखरोट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आप दिल के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, या फिर अखरोट में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं जो आपको कैंसर की तरफ ले जा सकते हैं अगर इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों से महफूज रहें तो आपने अखरोट सिर्फ 4 से 5 एक दिन में लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने। और अखरोट को आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपने क्या करना है, रात को 1 गिलास पानी में 3 से 4 अखरोट जो उनकी गिरी होती है वो निकाल कर पानी में भिगो कर रख देने हैं और सुबह उठकर आपने उसका छिलका उतारना है। अखरोट की जो गिरी होती है उसका छिलका उतारेंगे और फिर आपने इनको खाना है। इससे क्या होता है कि अखरोट में जो ऑक्सलेट्स होते हैं उसके छिलके में वो रिमूव हो जाएंगे और आप गुर्दे की पथरी के मसले से निजात हासिल कर लेंगे। और ये जो छिलका है अखरोट की ग़िज़ाइयत को आपके ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अगर छिलका उतर जाएगा तो आप इसके तमाम न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तौर पर ले सकते हैं। इसके अलावा जब अखरोट को आप भिगो देते हैं तो इसका हाजमा बेहतर होता है, यानी अखरोट आपको जल्दी हजम हो जाता है। जब भी आपने अखरोट खाना है तो आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है, ड्राई फ्रूट्स कोई भी आप ले रहे हैं इसके साथ पानी का इस्तेमाल भी लाजमी करें। 3 से 4 गिलास पानी लाजमी पिएं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ड्राईनेस नहीं होती, बल्कि आपको जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं बेहतर तौर पर उनकी ग़िज़ाइयत मिल सकती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है आपने और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपकी वजह से दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और ऑल नोटिफिकेशन भी आपने क्लिक कर लेना है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।